हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ राहुल कुमार और आप मुझे देख रहे हैं केमिस्ट्री द मैजिक चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरीन। सबसे पहली मेथड हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन से हेलोएरीन को कैसे बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरीन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरीन्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन से हेलोएरीन कैसे बनाते हैं। अब देखिए, हाइड्रोकार्बन बाई हाइड्रोकार्बन बात कर रहे हैं हम हेलोएरीन्स की। हेलोएरीन्स होता क्या है, देखो यहाँ पे क्या है, बेंजीन की रिंग है ये। यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटाते हैं, कहीं से भी किसी भी पोजीशन से हम एक हाइड्रोजन को हटाएंगे और उसकी जगह पर एक हेलोजन अटैच कर देंगे। ठीक है, तो ये होता है हेलोएरीन्स। तो इसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या है, सबसे अच्छा यही बेंजीन। इसी के कंपाउंड्स को हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। तो देखिए, बेंजीन से बनाएंगे हम डायरेक्ट हेलोजिनेशन। डायरेक्ट हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन ना, टॉलुइन से भी बनाते हैं इसको। बेंजीन का डायरेक्ट हेलोजिनेशन कराना है। और ये जो रिएक्शन है ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, होगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। मतलब कि यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल्स जनरेट होगा, है ना। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने वाली है ये। यहाँ पर देखो, लुईस एसिड हेलोजिनेशन जो होगा, बेंजीन का हेलोजिनेशन जो कराएंगे हम, वो क्या होगा, लुईस एसिड की प्रेजेंस में होगा। एनहाइड्रस AlCl3 ले सकते हैं हम, एल्युमिनियम क्लोराइड, है ना, या FeBr3 FeCl3, मतलब लुईस एसिड होना चाहिए, है ना। तो हम लुईस एसिड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी। लुईस एसिड क्या होते हैं, लुईस एसिड मतलब जिनका ऑक्टेट पूरा नहीं होता है, जिनके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, उन्हें हम लुईस एसिड कहते हैं, है ना। तो देखिए, सबसे पहले रिएक्शन देखते हैं इसकी। बेंजीन, ये यहाँ पर ये बेंजीन है, क्या कराएंगे इसका हेलोजिनेशन। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम Cl2 क्लोरीन ले रहे हैं और AlCl3 ले लिया हमने, एनहाइड्रस AlCl3। तो क्या होगा, यहाँ से क्लोरीन का एक एटम हाइड्रोजन के एक एटम को यहाँ से रिप्लेस कर देगा। यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज होगा और वहाँ पर जाकर के क्लोरीन ऐड हो जाएगा। और जो यहाँ से Cl2, एक जो Cl बचा हुआ है, वो यहाँ से हाइड्रोजन जो निकला है उस हाइड्रोजन के साथ क्या बनाएगा, HCl। ठीक है, ये होगी, ये इस तरह से इसकी होगी रिएक्शन, है ना। अभी हम इसकी मैकेनिज्म को भी पढ़ेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर ब्रोमीन ले सकते हैं, है ना, उसके लिए भी लुईस एसिड हम यूज कर सकते हैं, FeBr3 ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर हम यहाँ पर ब्रोमीन लेंगे तो यहाँ बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन। ये क्या है, क्लोरोबेंजीन। और अगर हम यहाँ पर ब्रोमीन यूज करेंगे तो यहाँ बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, अब ये होता कैसे है, पूरा ये रिएक्शन कैसे होती है, वो भी हम पढ़ने वाले हैं मैकेनिज्म के थ्रू। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए। सबसे पहले देखो, मैकेनिज्म में क्या होगा, ये कैसी रिएक्शन थी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सबसे पहले स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्मेशन होगी। तो हम यहाँ पर क्लोरीन से रिएक्शन करा रहे थे और यहाँ पर हमने एक लुईस एसिड लिया था AlCl3। अब देखो, लुईस एसिड क्या होते हैं, लुईस एसिड वो होते हैं जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, मतलब कि जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो यहाँ पर हेटेरोलिटिक फ्यूजन होगा इसका। हेटेरोलिटिक फ्यूजन का मीन्स कि यहाँ पर जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या है, ये वाला Cl ले जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, इस पर नेगेटिव चार्ज और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब
ये Cl अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा और यहाँ से क्या बनेगा AlCl4 1 नेगेटिव और साथ में Cl 1 पॉजिटिव, मतलब कि इलेक्ट्रोफाइल्स मिलेगा हमें यहाँ पर। ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल्स, ठीक है। Cl 1 पॉजिटिव यहाँ इलेक्ट्रोफाइल्स है। देखो सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप में ये इलेक्ट्रोफाइल्स जो है वो बेंजीन की रिंग पर अटैक करेगा। यहां पर ये बेंजीन रिंग है और ये Cl 1 पॉजिटिव क्या है? इलेक्ट्रोफाइल्स। तो देखो यहाँ पर क्या है? पाई इलेक्ट्रॉन है, ये पाई इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन क्लाउड है अच्छा खासा। तो यहाँ से ये पाई इलेक्ट्रॉन सबसे पहले यहाँ पर शिफ्ट होंगे, जिससे कि इस पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो जहाँ पर नेगेटिव चार्ज है वहाँ पर जाकर के इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा? अटैक करेगा, मतलब कि यहाँ पर। और देखो यहाँ पर क्या मिलने वाला है हमें? ये इस पोजीशन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से ये Cl जा करके जुड़ जाएगा और यहाँ क्या है? एक हाइड्रोजन पहले से प्रेजेंट है यहाँ, है ना। बेंजीन की रिंग में होता है हर एक पोजीशन पर एक हाइड्रोजन। अब देखो, अब ये रेसोनेंस स्ट्रक्चर बनाएगा। तो रेसोनेंस में क्या होगा? देखो यहाँ से ये इस पोजीशन पर शिफ्ट हो जाएगा, ये पाई बॉन्ड कहाँ शिफ्ट होंगे? इस तरफ। और देखो अगली जो रेसोनेटिंग स्पीसीज होगी वो क्या होगी? यहाँ देखो पॉजिटिव चार्ज आएगा इस पर, यहाँ पर, है ना। यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर है H और यहाँ पर Cl, ठीक है। ये स्पीसीज बन गई। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे और यहाँ शिफ्ट होने पर ये देखो यहाँ से इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर H और ये Cl, ठीक। और ये आ गया ये स्पीसीज बन गई, ठीक है। अब देखो अब क्या होगा? तो यहाँ से अब ये वाला बॉन्ड टूटेगा, मतलब ये हाइड्रोजन फ्री हो जाएगा और यहाँ ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे? इस पोजीशन पर ये। और यहाँ जो स्पीसीज बनेगी वो क्या होगी? देखो यहाँ से ये H तो निकल गया और यहाँ पर क्लोरीन रहेगा, तो यहाँ हो गया ये। देखो ये बन गया हमारे पास, ठीक है। ये क्या है? क्लोरोबेंजीन, यही हमारा प्रोडक्ट था, क्लोरोबेंजीन यही प्रोडक्ट था हमारा। और यहाँ से क्या निकला? H पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो थर्ड स्टेप में क्या होगा? थर्ड स्टेप में ये H पॉजिटिव जो है, स्टेप नंबर थर्ड में ये जो H पॉजिटिव है ये इस AlCl4 1 नेगेटिव पर, यहाँ से देखो AlCl4 1 नेगेटिव, यहाँ पर क्या है? नेगेटिव चार्ज है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन एक्सिस में है और इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो ये क्या करेंगे? अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा और यहाँ से एक HCl बन जाएगा, एक H और एक Cl यहाँ से, ठीक। और यहाँ पर देखो बचा गया AlCl3, एल्युमिनियम क्लोराइड, ठीक है। सबको समझ में आ गया? चलिए एक बार फिर से बता देता हूँ। देखो सबसे पहले क्या होगा? फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल्स की फॉर्मेशन होगी। हमने यहाँ पर क्लोरीन से रिएक्शन करा रहे थे हम हैलोजिनेशन में, तो ये AlCl3 की प्रेजेंस में यहाँ पर हेटेरोलिटिक फ्यूजन होगा और ये Cl जो है वो दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर के निकल जाएगा। तो यहाँ से Cl पॉजिटिव बचेगा, हाँ, ये इलेक्ट्रोफाइल्स है। और Cl जो इलेक्ट्रॉन लेकर के निकला है उन इलेक्ट्रॉन को इसको डोनेट करके वो यहाँ पे क्या बनाएगा? AlCl4 1 नेगेटिव, ठीक है। अब देखो सेकंड स्टेप में क्या होगा? ये जो इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्मेशन हुई है यहाँ पर, ये बेंजीन की रिंग पर जाकर अटैक करेगा। बेंजीन की रिंग में क्या है? यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि यहाँ इलेक्ट्रॉन क्लाउड है यहाँ पर, और इस Cl को क्या है? इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो देखो सबसे पहले क्या होगा? यहाँ ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो इस पोजीशन पे शिफ्ट हो जाएंगे, जिससे कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये क्लोरीन कहाँ जा करके अटैक करेगा? जहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिलेंगे। तो ये यहाँ पर जा करके जुड़ेगा और यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक। अब देखो यहाँ पर, यहाँ से क्या होने वाला है? यहाँ होगा अब रेसोनेंस, मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस पोजीशन पे शिफ्ट होंगे, तो ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ आएगा? यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। ये स्पीसीज बन के तैयार हो गई। उसके बाद ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस पोजीशन पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा? यहाँ पर, ठीक है। ये अब देखो फाइनली हमें यहाँ पर हमारा कंपाउंड मिलने वाला है। यहाँ से देखो क्या होगा? ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहाँ से ये वाला बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं, हाइड्रोजन ने जो बॉन्ड बनाया हुआ है ये बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ शिफ्ट होंगे तो ये यहाँ पर एक बॉन्ड बन जाएगा, ये बन के, और यहाँ से हाइड्रोजन जो है ये
निकल गया H पॉजिटिव की फॉर्म में। ठीक, थर्ड स्टेप में ये H पॉजिटिव जो है इस AlCl4 में ये क्लोरीन जो था जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है उसके साथ क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा और यहाँ से HCl बना देगा। ठीक है, और यहाँ पर बनेगा AlCl3, है ना। अब देखिए यहाँ पर हम बेंजीन की जगह पर यहाँ पर कोई और भी एरोमेटिक कंपाउंड ले सकते हैं, जैसे कि टोलुविन। यहाँ से तो हम टोलुविन पर भी करा सकते हैं हेलोजिनेशन। तो देखो टोलुविन क्या होता है, CH3, ये क्या है, टोलुविन है। टोलुविन पर का अगर हम हेलोजिनेशन कराएंगे, यहाँ पर भी एनहाइड्रस AlCl3 या और भी कोई लुईस एसिड ले सकते हैं। तो यहाँ पर दो तरह के प्रोडक्ट मिलने वाले हैं हमें, एक तो मिलेगा हमें ऑर्थो, दूसरा मिलेगा पैरा। मतलब कि ये CH3 यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पर हेलोजन जा करके जुड़ जाएगी, और दूसरा प्रोडक्ट जो मिलेगा यहाँ पर हमें पैरा। यहाँ पर CH3 और पैरा पोजीशन कौन सी है, ये वाली। ठीक है, तो ये क्या क्या मिला हमें, ये हो गया ऑर्थो क्लोरो टोलुविन, तो इसका क्या नाम है दूसरे का, पैरा क्लोरो टोलुविन, पैरा क्लोरो टोलुविन। ठीक है, अब देखिए ऐसा क्यों हुआ, ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट ही क्यों मिले यहाँ से। देखो CH3 ग्रुप जो है यहाँ जो बेंजीन से अटैच है, ये CH3 ग्रुप जो है ये कैसा है, ये +R इफेक्ट शो करता है, ये +R इफेक्ट शो करता है। +R इफेक्ट का मीन्स क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को रिंग की तरफ पुश करता है ना, रिंग की तरफ। तो ये जब रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉनों को पुश करेगा यहाँ पर इस तरफ, तो यहाँ पर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर, है ना, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, जहाँ पर जिस पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी वहीं पर जाकर के इलेक्ट्रोफाइल जो है वो क्या है, अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, फिर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। इसलिए यहाँ पर ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट मिले हैं हमें। ठीक है, सबको समझ में आ गई ये बात। चलिए नोट कर लीजिए इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हुंसडीकर रिएक्शन, देखो सबसे पहली बात तो ये, हुंसडीकर रिएक्शन से हम हेलो एल्केन और हेलो एरीन दोनों बना सकते हैं। मतलब कि ये हेलो एल्केन बनाने के लिए भी यूज करते हैं हम, और हेलो एरीन भी इससे बना सकते हैं। हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स दोनों को फॉर्म कर सकते हैं हुंसडीकर रिएक्शन के थ्रू। लेकिन जो हेलो एल्केन्स है, हेलो एल्केन्स उतना अच्छा मेथड नहीं है। हेलो एल्केन्स को बनाने के लिए हुंसडीकर रिएक्शन उतनी अच्छी मेथड नहीं है, इसलिए मैंने आपको ये हेलो एल्केन्स में नहीं पढ़ाया था, क्योंकि यहाँ पर होता क्या, बहुत कम क्वांटिटी में हमें प्रोडक्ट मिलेगा। यहाँ पर देखो और क्या होगा, यहाँ हमें लेना है सिल्वर का फैटी एसिड, सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, है ना। फैटी एसिड का सिल्वर सॉल्ट हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। अगर मैं बात करूँ, हमें बनाना है पहले हेलो एरीन, तो यहाँ पर मैं AR मीन्स एरोमेटिक रिंग, COOAG, ये क्या है, सिल्वर सॉल्ट है फैटी एसिड का। और यहाँ हम ये जो रिएक्शन होगी वो किसकी प्रेजेंस में होगी, कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में, और इसको हीट करेंगे। ठीक है, और ये जो रिएक्शन है वो फ्री रेडिकल रिएक्शन होगी, फ्री रेडिकल रिएक्शन, फ्री रेडिकल रिएक्शन होगी ये। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, अगर मैं यहां पर C6H5 COOAG, ये क्या है, इस पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव, क्या है, ये सिल्वर का सॉल्ट है, फैटी एसिड, है ना, सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। ठीक है, देखो ये बनता कैसे है, कैसे बनाया जाता है ये, यहां पर होगा क्या, देखिए बेंजोइक एसिड C6H5 COOH, ये क्या है, बेंजोइक एसिड है। बेंजोइक एसिड की रिएक्शन सिल्वर हाइड्रोक्साइड से कराएंगे, AgOH से। बेंजोइक एसिड की रिएक्शन सिल्वर हाइड्रोक्साइड से कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, और देखिए C6H5
COOAG, फैटी एसिड का सिल्वर सॉल्ट मिलेगा हमें, ठीक है। अब देखो ये रिएक्शन का, इससे हम कैसे बनाएंगे हेलो एरिन। फॉर एग्जांपल देखो हम यहाँ से ले लेते हैं C6H5COOAG, इसकी रिएक्शन कराएंगे हम हेलोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड और इसको हीट करेंगे। तो क्या होगा यहाँ से, देखो सबसे पहले मैं भी रिएक्शन बताऊँ, उसकी मैकेनिज्म बताऊंगा। यहाँ से C6H5 और एक हेलोजन, तो ये बनाएंगे C6H5Br, ये क्या हो गया ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल यहाँ से बनेगा। और देखिए अभी क्या है यहाँ पर, एक सिल्वर और एक Br, तो सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, ये भी बनने वाला है, ठीक है। कैसे हुआ ये अभी देखते हैं, इसको मैकेनिज्म देखेंगे इसकी। सबसे पहले कैसे हुआ है सब, देखिए जरा मैकेनिज्म। मैंने बताया आपको कि फ्री रेडिकल रिएक्शन है ये, है ना, फ्री रेडिकल रिएक्शन है। तो देखो सबसे पहले यहाँ से ये C6H5COOAG सिल्वर बेंजोएट, देखो यहाँ पर क्या है नेगेटिव चार्ज, इस पर क्या है पॉजिटिव चार्ज, है ना, क्योंकि ये ऑक्सीजन क्या है नॉन मेटल और ये क्या है मेटल, तो यहाँ पर क्या होगा आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। अब देखिए यहाँ पर जो हमने ब्रोमीन लिया है, वैसे तो क्या होता है नॉन पोलर होता है, लेकिन इसकी प्रेजेंस में यहाँ पर क्या होगा पोलैरिटी जनरेट होगी। पोलैरिटी जनरेट होगी मतलब किस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, है ना। तो सबसे पहले देखिए क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज इसको अप्रोच करेगा यहाँ से, और यहाँ क्या मिलने वाला है हमें, सबसे पहले मिलेगा यहाँ पर AgBr, यहाँ से क्या निकला AgBr, है ना। और अब देखो आगे क्या होगा C6H5COOBr, देखो ये होगा C6H5COO और यहाँ से ये Br, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा क्योंकि ये भी नॉन मेटल है और ये भी नॉन मेटल है, दोनों नॉन मेटल हैं, तो यहाँ पर क्या होगा कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, है ना, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। इसके पास देखिए 2-2 लोन पेयर हैं और ब्रोमीन के पास 3-3 लोन पेयर हैं, तो मतलब यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर क्या होगा, अभी देखो यहाँ से CCl4 की प्रेजेंस में ये सब ना, जैसे ही हम इसमें CCl4 डालेंगे और इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पर ये जो दोनों के पास क्या है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये इसमें क्या होगा रिपल्सन होगा यहाँ, जिससे कि यहाँ ये दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर के अलग हो जाएंगे और यहाँ बनेंगे फ्री रेडिकल, ठीक है। क्या बनेगा देखो, तो C6H5C डबल बॉन्ड O, यहाँ से ये और Br फ्री रेडिकल, ये बनेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है एक CO2, अच्छा खासा लिविंग ग्रुप है ये, और यहाँ से ये इसको क्या होगा, ये यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या कार्बन डाइऑक्साइड क्या है एक लिविंग ग्रुप है और यहाँ से ये रिलीज हो जाएगा, और इससे रिलीज होगा तो क्या होगा यहाँ पर, ये देखिए आगे यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल निकला और ये फ्री रेडिकल कहाँ जाएगा C6H5 यहाँ पर, है ना, ये फ्री रेडिकल बन गया। अब देखिए ये वाला फ्री रेडिकल और ये Br, दोनों फ्री रेडिकल मीन्स ये दोनों फ्री रेडिकल मिलकर के क्या बनाएंगे C6H5Br, ब्रोमोबेंजीन। और ये क्या है हुन्स-डीकर रिएक्शन की मैकेनिज्म है ये, ठीक है, सबको समझ में आती है। देखिए दोबारा बता देता हूँ एक बार फिर से, सिल्वर बेंजोएट C6H5COOAG ये है, इसकी रिएक्शन मैंने ब्रोमीन से कराई कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में, तो यहाँ से क्या हुआ ब्रोमोबेंजीन बना, कार्बन डाइऑक्साइड और सिल्वर ब्रोमाइड। मैकेनिज्म में क्या होगा देखो, यहाँ पर क्या है C6H5COOAG, इनके एक क्या है नॉन मेटल और ये मेटल, इनके बीच में क्या आयनिक बॉन्ड है। तो यहाँ पर देखो ब्रोमीन का मॉलिक्यूल आएगा सबसे पहले, और ब्रोमीन का मॉलिक्यूल ये इसकी प्रेजेंस में क्या होगा यहाँ पर पोलैरिटी जनरेट होगी, है ना, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। और यहाँ से देखो ये पॉजिटिव, इसके पास नेगेटिव चार्ज है, मतलब किसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, और ये इसको अपने इलेक्ट्रॉन देगा, तो क्या होगा यहाँ से AgBr निकलेगा सबसे पहले, ठीक है, AgBr निकला और उसके बाद C6H5COO इस Br के साथ बॉन्ड बनाएंगे, और यहाँ पर देखो ये भी Br, ये Br भी नॉन मेटल और ये ऑक्सीजन भी नॉन मेटल, दोनों नॉन मेटल हैं, तो यहाँ पर क्या होगा ये कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, है ना। अब देखिए कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में, जैसे ही कार्बन टेट्राक्लोराइड यहाँ आएगा
तो क्या है, सबसे पहले फ्री रेडिकल बनेंगे ये अपने अपने इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि देखो इस ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है, यहाँ पर भी लोन पेयर है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पर होगा रिपल्सन, और रिपल्सन होगा तो यहाँ फ्री रेडिकल बनने में आसानी होगी। देखिए ये अपने इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन ले करके, मतलब कि यहाँ पर हमें एक तो फ्री रेडिकल मिला ये और एक मिला ये, ठीक। अब यहाँ से एक CO2 जो है ये भी बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो निकलेगा और C6H5 फ्री रेडिकल यहाँ पर बन जाएगा। अब ये भी फ्री रेडिकल और ये भी फ्री रेडिकल, दोनों फ्री रेडिकल मिलकर के क्या बनाएंगे, ब्रोमो बेंजीन, ठीक है। सबको समझ में आती है ये बात। चलिए इससे हम हेलो एल्केन को भी बना सकते हैं। देखिए ऐसे मैं बताता हूँ, अभी इस तरफ लिख देता हूँ मैं, हेलो एल्केन को कैसे बनाएंगे। यहाँ पर हेलो एल्केन को बनाने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, हमें RCOOAG, मतलब कि ये अगर मैं R की जगह यहाँ पे CH3 रख दूँ तो क्या हो जाएगा, ये सिल्वर एसीटेट, सिल्वर एसीटेट। और इसकी रिएक्शन अगर यहाँ ब्रोमीन से कराएं CCl4 तो क्या होगा, सबसे पहले ये वाला R और ये Br, हेलो एल्केन, ब्रोमो एल्केन। अभी हमने यहाँ Br लिया है तो क्या हो गया, ये ब्रोमो एल्केन, ब्रोमो एल्केन। यहाँ से एक Ag और एक Br, सेम ही है बिल्कुल उसी की तरह। और क्या हुआ यहाँ से CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो ये है हेलो एल्केन। इससे हम इस तरह बना सकते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी मेथड नहीं है क्योंकि बहुत कम क्वांटिटी में हमें यहाँ से प्रोडक्ट मिलता है ये, इसलिए हम इसको जो है ज़्यादा अच्छी मेथड नहीं है, इसलिए हमने ये हेलो एल्केन में नहीं पढ़ा था, ठीक है। सबको समझ में आ गई ये बात। लेकिन यहाँ पर भी देखो एक और चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, क्लोरीन और ब्रोमीन जो है, क्लोरीन और ब्रोमीन ये रिएक्शन तो ये दे सकती हैं, फ्लोरीन तो बिल्कुल ही नहीं देगा ये रिएक्शन। लेकिन आयोडीन के केस में है ना, यहाँ लिख देता हूँ देखो, इन द केस ऑफ आयोडीन, आयोडीन के केस में क्या होगा, अगर हम यहाँ पर आयोडीन लें तो RCOOAG प्लस I2 यहाँ पर बनेगा, एस्टर की फॉर्मेशन होगी, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। RCOOAG सिल्वर एसीटेट, मतलब अगर हम यहाँ पर CH3 ले तो सिल्वर एसीटेट हो जाएगा ये। उसकी अगर आयोडीन से रिएक्शन कराते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में तो क्या होगा, देखो यहाँ पर, यहाँ से बनेगा एक तो, अगर इसके दो मॉलिक्यूल ले तो सबसे पहले यहाँ से देखो दोनों सिल्वर और दोनों आयोडीन, 2AgI सिल्वर आयोडाइड बन जाएगा। और देखो यहाँ पर ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में जुड़ करके क्या बनाएंगे, RCOOR, दो मॉलिक्यूल बन जाएंगे। मतलब कि यहाँ पर क्या होगा, एस्टर की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो ये क्या है, एक एक्सेप्शन है, आयोडीन के साथ यहाँ पर हेलो एल्केन नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ पर क्या बनेगा, उसकी जगह पर एस्टर की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। सबको समझ में आती है ये बात। चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सैंडमेयर रिएक्शन, है ना। सैंडमेयर रिएक्शन से हम हेलो एल्केन कैसे कैसे बनाएंगे